मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम आज एक्सप्लेन करेंगे कि बोर्स मॉडल ने कैसे एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यानी कि बोर्स ने जो एटम्स है और जो एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है नाभिक से। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन देखिए क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। और ये डिस्टेंस है इसका r। ये इसी को हम कैलकुलेट करेंगे बोर्स के मॉडल की हेल्प से। यानी बोर्स ने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, इस वेलोसिटी इज v, यानी कि v इज का टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। The charge of nucleus Ze, in case of hydrogen Z equal 1। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ नाभिक के मूव कर रहा है, तो एक फोर्स लगेगा। दो अपोजिट चार्ज बॉडी हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में और प्रोटॉन पॉजिटिव में, तो इन दोनों बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको बोलते हैं कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स इसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि E इंटू ई ओवर आर स्क्वायर पर ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, कूलॉम फोर्स। अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसका, बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलते हैं एम डी स्क्वायर ओवर आर। आपने कभी देखा भी होगा, अगर छोटा बकेट है और उसको पकड़ रखा है हमने और हम उसको ऐसे घुमाते हैं, तो उसका पानी क्या होता है, वो गिरता नहीं। तो दो टाइप के फोर्स उसमें काम करते हैं, एक तो सेंटर में और एक उसके बोल पर, जो उसका लास्ट में दीवार होती है बकेट की, तो उसको रोटेट करते हैं, तो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। तो बैलेंस कंडीशन में वो पानी उसके अंदर नहीं गिरता है। तो बोर्स ने भी यही कहा था, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं तो क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं और उसका स्थायित्व बना रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। बोर्स ने कहा था जब एटम स्टेबल है तो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल। F1 equal F, we have mv square over r equal e का square over r। Simple, we have mv square equal e का square over r, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसने यूज किया था अपने पोस्टुलेट्स का, और उसके पोस्टुलेट कहता है अगर इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में घूम रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम है mdr, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल nh ओवर 2 पाई। फिर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v हो जाएगा nh ओवर 2 पाई mr, इक्वेशन नंबर 2। Putting the value of v in equation 1, we have, देखिए मैंने कहा putting the value of v in equation 1,
वी गेट m v की वैल्यू क्या है n h और 2 पाई m r इक्वल स्क्वायर ओवर r। तो फाइनली वी हैव स्क्वायर m n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल e स्क्वायर ओवर r। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस r स्क्वायर से r कैंसिल हुआ, तो यहाँ की सिंपल दैट देखिए r इक्वल m से m गया, r इक्वल आएगा देखिए 4 पाई स्क्वायर m ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल e का स्क्वायर ओवर r। अब r से r कैंसिल हो, क्या आएगा m n स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r e स्क्वायर। स्क्वायर से m काट सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 4 पाई स्क्वायर m r e स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर h स्क्वायर। तो r की वैल्यू आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर और 4 पाई m e स्क्वायर। n स्क्वायर h स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। अगर हम n क्या आया नंबर 4 बिट 1 2 3 4 5, h क्या प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की होती है 6.64 × 10⁻³ जूल सेकंड। पाई क्या है कांस्टेंट है, पाई मिल गया 3.14। m क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 kg। और e क्या है चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ r। तो r इक्वल हो जाएगा 0.529 × n स्क्वायर × 10⁻10 मीटर r की वैल्यू। जनरल में r है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी फर्स्ट ऑर्बिट की, यानी कि r इक्वल 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो पहला ऑर्बिट है, इसकी रेडियस क्या है ये 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि बोर्स के द्वारा इसका कैलकुलेशन हुआ तो इसका नाम दिया गया बोर्स ऑर्बिट या बोर्स रेडियस। तो हम चाहें तो 1 2 इसके आगे की रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन द पुट द वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो रेडियस आएगी फर्स्ट ऑर्बिट की, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो रेडियस आएगी सेकंड ऑर्बिट की। तो बोर्स ये बताने में सफल रहा
इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूर है। अब आज हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी ऊर्जा ऑर्बिट में कितनी होती है। हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। कितना एनर्जी आएगी? देखिए पी है, सबको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन v वेग से घूम रहा है, अगर v वेग है और उसका मास है m, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस ई का स्क्वायर ओवर आर। काइनेटिक एनर्जी और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और हम अभी निकाल चुके हैं पीछे एम वी स्क्वायर इक्वल ई का स्क्वायर ओवर आर। तो पुट द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन दिस इक्वेशन वी हैव, देखिए एम वी स्क्वायर ओवर 2r माइनस ई स्क्वायर ओवर आर, सॉरी ये हो जाएगा ई का स्क्वायर ओवर 2r माइनस ई का स्क्वायर ओवर आर। तो एम वी स्क्वायर वैल्यू का पुट कर दिया हमने, ई का स्क्वायर ओवर आर। तो ये लगा इक्वल ऑफ माइनस ई का स्क्वायर ओवर 2r। अब वी हैव, ये वी नो दैट आर की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी, आर निकाला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। अब इस r की वैल्यू इसे हम पुट कर देते हैं, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, एनर्जी की वैल्यू। इक्वल हो जाएगा, देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखिए ये पुट करते हैं इसमें ई स्क्वायर ओवर 2 और r की वैल्यू क्या है, सीधे एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एन ई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 गया, ये सीधे ऊपर पहुंचेगा, ये माइनस साइन देखिए माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ऊपर जाएगा एम ई स्क्वायर हो जाएगा ई का 4, ठीक है, हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमें ई की वैल्यू मिली, हम निकालते हैं, देखिए ई इक्वल माइनस 2 पाई स्क्वायर एन ई की 4 ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पाई, या पाई क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज है, और एन क्या है, ये ऑर्बिट है, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। इस सब की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, इक्वल -313.3 किलो कैलोरी ओवर देखिए एन स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, और एन की वैल्यू 2 है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की सेकंड ऑर्बिट में। एन के बोर्ड्स ने इजीली से एक्सप्लेन कर दिया था, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ घूमता है उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो आप फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी एन की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो।
चीज़ हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे सक्सेस रहा था हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने। अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो बोर्स ने कहा था अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। तो जो हमने पीछे पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का, तो हमने देखा था बार्नर ने 4 लाइन बताई थी जो किसी रीजन में थी, विजिबल रीजन में। तो बार्नर ने जो अपना फॉर्मूला में दिया था उसने सीधे कहा था 1/λ इक्वल, जो पीछे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। 1/2² - 1/m²। तो 2 क्या है, ये ऑर्बिट है, देखिए ये अगर जंप करके इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से यहां जाता है तो देखिए एक अलग लाइन देगा, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड जाएगा तो ये देखिए, और अगर फोर्थ से सेकंड जाता है तो अलग लाइन देगा, और अगर फिफ्थ से सेकंड जा रहा है तो अलग लाइन देगा। तो एक और बना लेते हैं, ये देखिए, अगर लास्ट वाले से सेकंड जा रहा है तो ये अलग लाइन देगा। तो ये लाइन जो आई थी पहले वाली जो हमने कहा था 6563 एंगस्ट्रॉम, जो रेड लाइन आई थी, और दूसरी लाइन कहा था हमने 4861, जिसका नाम दिया था ब्लू ग्रीन लाइन, और तीसरा ब्लू लाइन जो कहाँ आई थी 4340 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट वॉलेट लाइन। यह पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बताया था बार्नर ने हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम जब लिया तो 4 लाइंस ऑब्टेन की फोटोग्राफ प्लेट पर, ये वही दिखा रहे हैं वायलेट लाइन, ये आई थी 4012 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए इससे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन को, जब एटम्स को, हाइड्रोजन एटम्स को हीट किया जाता है तो एटम्स इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई लेवल में जाएगा। ये लो लेवल है, हाई लेवल 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एटम्स। और उसके जाने बाद जब वापस लौटेगा, अगर थर्ड लेवल से, देखिए लेवल है 1 2 3 4 5 6, देखिए अगर 3 लेवल से सेकंड में लौटेगा ये, तो एन की वैल्यू क्या है ना 3, देखिए अगर 3 से सेकंड में लौटेगा तो कौन सी सीरीज आएगी, रेड लाइंस, रेड लाइंस। और अगर 4 से सेकंड में लौटेगा, अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो सीरीज कौन सा आएगी, ब्लू ग्रीन लाइन। और अगर 5 से सेकंड में लौटेगा, इनकी एक्चुअली 5 होगी तो आएगी ब्लू लाइन। और अगर 6 है सेकंड में लौटेगा इलेक्ट्रॉन्स तो आएगा वॉलेट लाइंस। देखिए इजीली से एक्सप्लेन हो गया हाइड्रोजन एटम्स किसका, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एमिट करता है तो हाई लेवल से कहां जाएगा, लो लेवल में जाएगा। तो यहाँ कौन सा लेवल जा रहा है, 2 लेवल में, जो किसने बताया था, बार्नर ने बताया, वो बताया। और उसके बाद ये पाया कि बार्नर लाइंस के अलावा ये सब लाइन किस में आई थी, विजिबल रीजन में। हम पिछले वीडियो में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, हम खाली यहाँ एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि बोर्स
हाइड्रोजन एटम्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाया। तो ये कब आया कर पाया, जब ये हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में लौटता है तो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन द फॉर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और अलग अलग टाइप की लाइन देता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा। अगर सेकंड नंबर लेवल में जा रहा है हाई लेवल से तो बोमर सीरीज आती है, बोमर सीरीज। और ये इलेक्ट्रॉन अगर हाई लेवल में कहां जाए, वन में चला जाए, देखिए वन में, टू से वन, देखिए टू से वन, थ्री से वन, फोर से वन, फाइव से वन, सिक्स से वन। अगर हाई लेवल से वन ओवर में चल जाए तो कौन सीरीज आती है, लाइनमैन सीरीज, लाइनमैन सीरीज। तो अलग से दिखाते हैं। देखिए ये लेवल है 1 2 3 4 5 6, ये 7 लेवल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। अगर 2 से 1 में जाता है या 3 से 1 में जाए या 4 से 1 में जाए या 5 से 1 में जाए या 6 से 1 में जाए या फिर 7 से 1 में जाए, यानी कि हाई लेवल से अगर 1 में जाता है तो सीरीज आती है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और अगर 3 से 2 में जाए या 4 से 2 में जाए, ये देखिए तो ये सीरीज है बोमर सीरीज, बोमर सीरीज। और अगर देखिए ऊपर जाए 3 लेवल रुक जाए, देखिए 4 से 3 में, 5 से 3 में, ये पास्टन सीरीज। और ये ऊपर आए देखिए हाई से 4 नंबर में आए, ये ब्रेकर सीरीज। और ये 5 में आए हाई लेवल से तो ये फंड सीरीज, फंड सीरीज देखिए। तो ये क्या रहा, इसकी सफलता का मूल कारण रहा किसका, हाइड्रोजन बोर्स का, कि वो इजीली से क्या एक्सप्लेन कर पाया, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कि कैसे लाइन प्राप्त होती है हमको फोटोग्राफ प्लेट पर। जब वो हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा तो डिफरेंट टाइप की लाइन मिलती है। इसकी स्टडी बोमर लाइनमैन की तो लाइनमैन सीरीज, ये सब साइंटिस्ट के नेम पर है, लाइनमैन, बोमर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल में गया। जब हाई लेवल से लो लेवल में गया है तो एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है, तो जिस वेवलेंथ की एनर्जी का उत्सर्जन करता है उसी टाइप की हमको लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। हम पीछे भी देख चुके हैं कि ये लाइन आती है यूवी रीजन में और ये सब आती है विजिबल रीजन में, और ये है आईआर रीजन में। ये तीनों आईआर रीजन में आती है। आईआर मतलब अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रीजन। अब हम आगे निकालेंगे जो बोमर ने फॉर्मूला दिया था, यानी कि इसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 over लैम्डा इक्वल आर 1 over 2 स्क्वायर माइनस 1 over n स्क्वायर के वर्ड्स इस फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट कर पाए। देखिए हम इसको निकालते हैं। अब अभी हमने कैलकुलेट किया था इक्वल -2 पाई स्क्वायर m e की 4 ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। अगर एक लेवल से यानी कि हाई लेवल से लो लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो मान लीजिए 2 लेवल हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं।
देखिए तो डिफरेंस इन एनर्जी डेल ई बराबर ई हाई माइनस ई लो, तो -2 पाई स्क्वायर एम ई की 4 ओवर एन, मान लेते हैं हाई ले लेते हैं n2 एन टी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई की 4 ओवर n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस, हम 2 पाई स्क्वायर एम ई की 4 ओवर एच स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 पाई स्क्वायर एम ई की 4 ओवर एच स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। देखिए और ये वैल्यू किसकी है, e की। e पर क्या होता है h न्यू, हम कह सकते हैं e h न्यू क्या होता है h c ओवर लैम्डा, तो 1 ओवर लैम्डा निकालेंगे तो h c जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि 1 ओवर लैम्डा इक्वल 2 पाई स्क्वायर m e की 4 ओवर c h स्क्वायर h कितना जाएगा c h की क्यूब, ब्रैकेट में 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई इक्वल 3.14, देखिए पाई की वैल्यू सब जानते हैं 3.14, m क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 माइनस 31 kg, e क्या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 माइनस 19 कूलम, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और h क्या है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो लास्टली वी हैव फाउंड दैट 1 ओवर लैम्डा इक्वल 109,678 ब्रैकेट 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, और ये क्या है एक कांस्टेंट है, इसका नाम रखा है रिडवर कांस्टेंट r 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। देखिए तो जो बोहर ने दिया बताया था वो जस्ट क्या हुआ, देखिए जस्ट सेम एज द कैलकुलेटेड बाय द बोहर्स, तो दिस इज द एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोहर्स इन केस ऑफ एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सफलता का कितना अच्छा कर रहा, देखिए जो इसने कैलकुलेट किया वो सीधे जस्ट किससे मैच कर रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से। अगर n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू n1 देखिए 1 है और n2 की वैल्यू 2 3 4 5 है, तो कौन सी सीरीज है लाइमन सीरीज। और अगर n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 4 5 है, तो कौन सी सीरीज है बोहर सीरीज। तो इससे इजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है या फिर कैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जेक्ट होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। देखिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का, अगर आप सबको लगता है कि हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएं तो हमारे चैनल का नाम है पाटलिपुत्रा केमिस्ट्री। और जो हम सीरीज देख रहे हैं ये 11th 12th और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है फर्स्ट सेमेस्टर की 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेकर आए हैं। अगर आपको लगता है ये आपके काम की है, आपकी हेल्प करेगी, तो हमारे चैनल पाटलिपुत्रा केमिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना मत भूलिए। अगर आपके हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।